ओके स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज मैं क्लास स्टार्ट करबा करंट अफेयर जोटा कि बूस्टर क्लास हमें करूतले। तो तुम मानकर ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशनशिप जहाँ मैं आईआर कहूँ क्लास में कंप्लीट कर सारी। आ गोटे थिला आर्ट एंड कल्चर संपूर्ण सरीला। तापर आसला ये हमर कोडे ना इंटरनल सिक्योरिटी गोटे क्लास में काली सारी। आज इंटरनल सिक्योरिटी सरीबो ता सहित मु आज तुमको पढ़ेबी कोन सोसाइटी, जोटा कि तुम मानकर गोटे गोटे छोट छोट स्टेप वाइज तुमको क्लास कंटिन्यू हो। आउ 10 तारिख भितर संपूर्ण करंट अफेयर सरी जो थे भी करेन्ट रे ज्योग्राफी करेन्ट हिस्ट्री करेन्ट पॉलिटी करेन्ट रे इकोनॉमी जहाँ भी अच्छी सब आदि भितर कवर अप हो ता सहित स्टैटिक जी तुमको पढ़ाई कंपेयर करके जीव आराम से स्कोर हम। तो मुझे पीडीएफ को शेयर करुच्ची। अच्छा, पीडीएफ समस्त शो हो बर्तमान समस्त पीडीएफ शो हो। समस्त पीडीएफ क्लियर अच्छी। ओके। हाँ, तो एबे मु क्लास को स्टार्ट करछि। मन रखो मु जो क्लास तुमन को वर्तमान कंटिन्यू चलिछि एटा 8 मंथ रो करंट अफेयर कवर अप करूछि। ओके। ओके, 8 मंथ रो करंट अफेयर कवर अप होछि जोथिरे तुमनकर जनवरी मास कतु आरंभ करी अगस्त मास पर्यंत समस्त जिनिस कवर अप हम करछु। देखो, मो कहवा कथा अछि फास्ट काली तो गोटे हमरो सरी थिला सिक्युरिटी, आज इंटरनल सिक्युरिटी आज सेकंड पार्ट। देख, तो तुम साधारणतः इंटरनल सिक्यूरीटी रे आम सब मैक्सिमम तुम जितक एक्सरसाइज होता है कि कौन ट्रिटी है कि इंटरनल भितर आम डिफेन्स को लेकर कि डीआरडीओ को लेकर से सब ऊपर आसे। देख, डेजर्ट साइक्लोन तो ये जो एक्सरसाइज टा क्या भितर आउ एक्सरसाइज टा कोठी डेजर्ट साइक्लोन ठीक है फिर एटा को कहा भितर मन रखो जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज कहा भितर ना इंडिया एंड यूएई, इंडिया एंड यूएई दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि राजस्थान रे सर जोटी एटा कोठी कंडक्ट कराई राजस्थान रे एटा कंडक्ट कराई वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होची जोटा कि तुमनकर गोटे ड्रोन एटा मु ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशन बा आईआर रे भी पढ़ेइतली जार ना थिला MQ9B ड्रोन, MQ9B ड्रोन। तो ये जो ड्रोन टा अच्छी आमे काहाठू आमे आपको माने परचेस बर्तन करबा बा आमे आनिबा ए ड्रोन टा को किएस हमको प्रोवाइड करियो को कोंटी मन को यूएस। जोटा कि एटा इंपोर्टेंट पॉइंट रोची काहे ना जतबे तुमरो राफेल आस्तला राफेल को लेकर क्वेश्चन आस्तला जे को कंट्री को हमें आणुची ठीक सही भली जो ड्रोन अच्छी ड्रोन टा हमें कोठू कहा होत हमें आणुची यूएस पाखुर हमें आणुची। तापर जो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, मिशन दिव्य, हाँ दिव्यस्त्र। तो मो कहवा कथा ए मिशन टा ए जो मिशन टा अछि एक्चुअली एटा को रिलेटेड मन रखियो एटा होछि तुम मानकर अछि जो हमर जो माने विभिन्न मिसाइल जो लॉन्च करूछे से रिलेटेड रे मन को एबे रिसेंटली तुमर टेस्ट हैला अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो रिसेंटली टेस्ट हैला जोटा कि काली तुमको अग्नि 5 विषय में कहितली। ओके, तो अग्नि 5 रो जो अछि ता पूर्व अग्नि 1 थिला। अग्नि 1 रेंज थिला 700, अग्नि 2 रो रेंज होची 2000 पाखापाखि, अग्नि 3 रो 3000 पाखापाखि और अग्नि 4 रो इंटर कॉन्टिनेंटल अग्नि 4 रो रेंज होची 4000 किलोमीटर पर्यंत एटा कवर अप करची। अग्नि 5 टा अप्रोक्सीमेटली तुमनकर प्लस 5000 एबव क्रॉस करिवार टारगेट रखा है। तो एटा ए जो टेस्ट करा जायछि एटा केउ मिशन अंडर रे मिशन दिव्यस्त्र अंडर रे आकु करायछि। तो ये जो मिशन दिव्यास्त्र कहले कौन बुझीबा देखो मिशन दिव्यास्त्र अछि फ्लाइट टेस्ट आगु कहे एटा कोठी हेतै ना डॉक्टर बीआर डॉक्टर अछि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा एई टेस्ट में करा जाय। ओके, मन रखिबो जोटा कि हम ओडिशा रे एटा अवस्थित अछि जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट रहउछि। तले हम एठी क्लियर हेले कोन ना मिशन दिव्यास्त्र विषय क्लियर हेले ता अंडर रे भी रिसेंटली कोन टेस्ट कराइछि ना अग्नि 5 को टेस्ट कराइछि जोटा कि इंपोर्टेंट। ऑपरेशन मेघदूत व्हीलर आइलैंड प्रीवियस ता नाम थिला कोन व्हीलर आइलैंड एटा को डिस्ट्रिक्ट रहउछि ओडिसा को डिस्ट्रिक्ट रहउछि बालेश्वर भद्रक रे। अच्छा, ओके भद्रक। ओके, चलो बालेश्वर। हाँ।
तो এটা তোমার দায়িত্ব রইলে এটা চেক করে তুমি ଦେଖିବ ନିଜେ এটা କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଯାଉଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ଅପରେସନ ମେଘଦୂତ। ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅପରେସନ ହଁ ଭଦ୍ରକ ଯୋଉ କୋଉ ମାନେ ଅପରେସନ କୋଉଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସେ। ଯେ ଅପରେସନ ମେଘଦୂତ ତ ମୋର କହିବା କଥା ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ ଟା କୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ଏଇଟା ଅପରେସନ ଥିଲା ନା କୋଉଠି ନା ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ ଏଟା ପାକିସ୍ତାନ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏ ଅପରେସନ ଥିଲା ଇନ ଦ ଇୟର 1984 ରେ। ତ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ କିଛି ଅପରେସନ ହଉଛି ଅପରେସନ ମେଘଦୂତ ଏ ସବୁ ନାଁକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆଜି ନହେଲେ ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ। ଏଟା କରେଣ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଏଟା ଷ୍ଟାଟିକ ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି କରେଣ୍ଟ ସହିତ ତମ ତଳ ପାଇଁ ରିଲେଟେଡ ଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ହେଲା ପିଲେ ଅପରେସନ ମେଘଦୂତ କହିଲେ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହବ ନା ପାକିସ୍ତାନର ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହବ ଯୋଉଟା କି 40 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1984 ରେ ଏଟା ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ର ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଦେଇଛି। ଏଟା ପୁରା ସରିଗଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସରିଗଲା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସର୍ଟ ରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରେସନ କିଛି ଦେଇଛି ଯେମିତି କି ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତୁମର 2023-24 ରେ ଯେତେ ବି କିଛି ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ତାର। এই ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା କାହାର ଏଇ ଯୋଉ କପି ପେଷ୍ଟ ଟା ମୁଁ କରିଛି ସ୍ପିଡ ତୁମର ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ଥିବ ମାଗାଜିନ ସ୍ପିଡ ର ସେଥିରେ ପେଜ ଟା ତମେ ପାଇଯିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ର ମାଗାଜିନ ର ଯୋଉ ଅଛି ତ ହଁ ସ୍ପିଡ ଦେଖ ଏଥିରେ ତମକୁ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ର ନାଁ କୁ ମନେ ରଖିବ ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଏକ୍ସାମିନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ହଉଛି ହଉଛି ନୋମାଡି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଗତକାଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି। ନୋମାଡି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମଙ୍ଗୋଲିଆ। ଏଟା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନା ତୁମର ମେଘାଳୟରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା এই ଯୋଉ ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉ ଖାନ କ୍ୱେଷ୍ଟ 2024 ଅଛି ଏଟା ମଲ୍ଟିନେସନାଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା ଏଟା ହଉଛି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୈତ୍ରୀ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୈତ୍ରୀଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୈତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ସେଇ ମେଘାଳୟରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ ଆସିଲା ହୋପ 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 ଏକ୍ସ ହୋପ ଏକ୍ସ ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟ ଭିତରେ ଏଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଏ କରିଛି ନା ଇଜିପ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି। ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବା ତୁମର ହଁ ହଉଛି ନା ହଉଛି ନୋମାଡି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କାହା କାହା ଭିତରେ ନୋମାଡି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କାହା କାହା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମଙ୍ଗୋଲିଆ କୋଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ମେଘାଳୟ। ଆଚ୍ଛା ମୈତ୍ରୀ थाईलैंड थैंक यू होप एक्स HOP होप एक्स इजिप्ट सहित। अच्छा मन रखियो तुमर साउथ कोरिया यूएसए और जापान ए तीन जन मिसिकी गोटे एक्सरसाइज करछन्ती। तो एथर तुममानकर एटा इंपोर्टेंट हबार चांस अछि। एक्सरसाइज र अर्थ नुहे जे केवल इंडिया रिलेटेड एटा क्वेश्चन आसे। मन रखियो फ्रीडम एक्स मन रखियो एटा जो फास्ट प्रथम थर एटा करा आइछि कहा कहा भितर साउथ कोरिया यूएस और जापान भितर। ओके एक्सरसाइज को मन रखियो इट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आज जिमेक्स हूँ किस इंडिया और जापान भितर एटा होउची रेड फ्लैग काली तुम कहती मल्टी नेशनल एटा होउची एक्सरसाइज जोटा कि कंडक्ट करिछि किसे ना यूएसए को कंडक्ट करथे। ओके ओके अच्छा जेमती शक्ति रहिला पूर्वी होउची का के भितर इंडियन इंडियन नेवी रो एटा एक्सरसाइज ईस्ट कोस्ट एटा कंडक्ट कराइछि। तापर आसला ऑपरेशन दोस्ती बा एक्सरसाइज दोस्ती इंडिया मालदीव और श्रीलंका भितर एटा एक्सरसाइज कंडक्ट कराइछि। तापर आसला कोन गगन शक्ति इंडियन एयर फोर्स एटा होउची एक्सरसाइज टा। ओके मोर कहबार कथा होउची तुमको जेतिକି तुमको देइछि एटा तो संपूर्ण मो तो रीडिंग करूनी तुमे खाली माने कोन करिवो मैत्री। ओके तो हाँ अच्छा मैत्री टा तो गोटे सेकंड ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବ। এটা ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବ କାରଣ ମେ ବି କିଛି ରଙ୍ଗ ଥିବ। ଓକେ ତ ମନେ ରଖିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ର ପିଡିଏଫ ତମକୁ ସର୍ଟ ରେ ଦେଇଛି ଆରାମସେ ତୁମେ ଆକୁ ରିଭିଜନ କରିପାରିବ।
ବାସ୍ ତାକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ମନେ ରହିବନି, ଟିକେ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଆଜି ଧରକୁ 5-6ଟା ମନେ ରଖିଲ, ଠିକ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ 5-6ଟା ମନେ ରଖିବ, ଫେର 2-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ 5-6ଟା ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆରାମସେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ମନକୁ ଯେତେ ପଢି ସାରିବ ଟିକେ ତାକୁ ମାନେ ରିକଲ କରିଦବ, ଯେ ଟିକେ ତାକୁ ରିକଲ କରିଦବ। ଓକେ। ହଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ହଁ ସେଟା ମେ ବି ଏଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଏ ବହିରେ ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟା। ଓକେ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବ। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆମେ ସମସ୍ତ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଯେମିତି କି କୋଉଠି କୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ର ନାଁ କଣ। କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ମନେ ରଖିବନି, ତା ସହିତ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର, ପୁରା 8 ମାସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି সোসাইটি বা সোসাইটি বা সোশিয়াল ইস্যু বলে আমি যাহাকে କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ সোসাইটি সোশিয়াল ইস্যুরে ଆମେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଥାଉ? ମନେ ରଖିବ, সোসাইটি ଆଉ সোশিয়াଲ ଇସ୍ୟୁରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଟ୍ରାଇବାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆସିଲା, ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଭିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ। ଏ ଟ୍ରାଇବ ଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷର ନ୍ୟୁଜରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବ ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ମନେ ରଖିବ, ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଆଉ ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ ଫର୍ମେସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେଇକିରି, ଭିଲ୍ ପ୍ରଦେଶ। କଣ ଆସିଲା? ଭିଲ୍ ପ୍ରଦେଶ। କାହିଁକି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ଟ୍ରାଇବ ଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେ ବି ଆସିପାରେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଉ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ପଢିଦିଅ, ତମେ ତା ଭିତରକୁ ପଶନି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଭିତରୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ପଶିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ 3ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ମେ ବି ତମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ତମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ନ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ, ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ କିଏ ରିଲିଜ କରିଥାଏ? WEF, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম রিলিজ করে। এ কোশ্চিনটা আসে। এই বর্ষ গ্লোবাল জেন্ডর গ্যাপ ইন্ডেক্সরে ভারতর পজিশন কেতে অছি? 129। কেতে অছি? 129 হচ্ছে ভারতর পজিশন। এথর যে গ্লোবাল জেন্ডর ইন্ডেক্স আসিଥିଲା, কেতেতম এডিশন? মনে রখিব 18তম এডিশন ଥିଲା। সাধারণত মনে রখিলে এই যে গ্লোবাল জেন্ডর ইন্ডেক্সটা সাধারণত আমি কেবেঠু রিলিজ হচ্ছে? 2016 মସିହା ଠାରୁ, ସରି 2006 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କଣ ହଉଛି, କିଏ ରିଲିଜ କରୁଛି, କେତେତମ ଏଡିସନ, କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 4ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ରିଲିଜ ହେଇଥାଏ। ଇକୋନୋମିକ ପାର୍ଟିସିପେସନ, ଆଉ ଏଜୁକେସନ, ହେଲ୍ଥ, ପଲିଟିକାଲ। ତ ଏତିକି ଗୁଣ ବେସ୍ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ ଏତେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ପୋଜିସନ କେତେ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭାରତର ଥିଲା 127। 127 ଥିଲା କେତେ ନା ଭାରତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି 129, 129। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ? ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ମନେ ରଖିବ, ସେ ହଉଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତା ତଳକୁ ହଉଛି ଫିନଲାଣ୍ଡ, ତା ତଳକୁ ନରୱେ, ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ। ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ସବୁଠାରୁ ଟପ ରେ କିଏ ରହିଛି ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଓମେନ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଲୋକସଭା। ଯୋଉ ଲୋକସଭାର ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ନୂଆ ସରକାର ଗଢା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଓମେନ ମାନଙ୍କର ସିଟ୍ କେତେ ଆସିଛି? ମନେ ରଖିବ, 18ତମ ଲୋକସଭାରେ ଟୋଟାଲ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ଅଛି 74। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ଥିଲା 17ତମ ଲୋକସଭାରେ, ଯୋଉଟା କି 78 ଥିଲା। କେତେ ଥିଲା? 78। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କେତେ? 74। ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତ ପୋଜିସନ ଅଫ ଦ ଓମେନ ଇନ୍ ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭା ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ 1952 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମାନେ 4.41% ଥିଲା କୋଉମାନଙ୍କର ସିଟ୍, ଓମେନ ମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ଥିଲା। ବାସ୍ ଏଥିରେ ଖାଲି ବାକି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଆକୁ ଖାଲି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସୋଫି ରିପୋର୍ଟ 2024।
अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ए रिपोर्ट अनुଯାयी भारत रो हंगर इंडेक्स को मन रखियो, भारत रो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मन रखियो। आउ इथरे किछि मन रखिया दरकार नै। हंगर इंडेक्स 2023 रेट आइसला, 24 रो एपर्यंत आसिनी। आमु खाली मन रखियो हंगर इंडेक्स रे 111, भारत रैंक होछि केते 111, पूरा क्लियर। हमर तुम मानकर जो रिपोर्ट थिला, तुम मानकर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रे भारत रे पोजीशन केतला 129, हंगर रे 111। ओके, एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट। आ बाकी इथरे किछि ना को स्किप करियो। देखो एठी गोटे आसिला एई वर्ष, आ गोटे रिपोर्ट आस्तला चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ए जो रिपोर्ट रे एटा इंडिया रिलेटेड क्वेश्चन एटा आसी। मन रखियो ग्लोबल बेसिस रे 27% ऑफ चाइल्ड कहा अंडर रे आसुंती, सीएफपी अंडर रे आसुंती। सीएफपी रो फुल फॉर्म कोन मन रखियो, की कहि परियो सीएफपी रो फुल फॉर्म? चाइल्ड फूड पॉवर्टी। सीएफपी रो अर्थ चाइल्ड फूड पॉवर्टी। चाइल्ड फूड पॉवर्टी रे ग्लोबल लेवल रे केते परसेंट आउछंती ना 27%। हम इंडिया रे केते परसेंट आउछंती? 40% पिला माने कहा अंडर रे आछंती ना चाइल्ड फूड पॉवर्टी। माने भाबो आज भी मध्य भारत रे बहुत सारा पिला अछंती जो माने ठीक से मध्य न्यूट्रिशन फूड पाउ नांती। भारत सरकार विभिन्न स्कीम आसला सत्य मध्य से आमे सेति जगह पहुंच बन। अच्छा अच्छा, एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट, जहा को हमें 6 नंबर पॉइंट बोली कहूचे। 6 नंबर पॉइंट ता एटा एग्जाम रे को आकारे क्वेश्चन आसे। देखो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम, एटा कहा सहित रिलेटेड की कहि परियो? डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम टा, ए जो स्कीम टा एबे रिसेंटली तार ड्यूरेशन थिला जनवरी 1 2023 थिला, किंतु ताको एक्सटेंड करी 30 2025 पर्यंत हेल्थ सिक्योरिटी सहित रिलेटेड। किंतु एक्चुअली काम कौन जो डिजिटल हेल्थ? ओके, जो स्कीम टार काम कौन कि जो इनिशिएटिव स्कीम आसी जार काम कौन मन कि हो? हेल्थ डाटा रखिबा, डाटा रखिबा मन कि हो, डिजिटल डाटा मन क्यों बोले ये पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा, द डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम जो हमें कहूचे DHIS बोली कहूचे। अच्छा, हेल्थ रिकॉर्ड एंड लिंकिंग माने आयुष्मान भारत स्कीम अंडर रे जो पेशेंट मानकर रिकॉर्ड को मेंटेन कर रखिबा। ओके, अच्छा एबे आसिला वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 मसीह वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आसी। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट रे सबठारु हाईएस्ट किए आसी मेक्सिको। 2024 रे हाईएस्ट किए रहउची मेक्सिको ए वर्ष। किंतु भारत मध्य वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट रे 4 थर हाईएस्ट रे अछि। 2010 रे थिला, 15, 20, 22 ए सब ईयर रे भारत रो पोजीशन सबठारु हाईएस्ट थिला कोन ना माइग्रेशन रिपोर्ट रे। ओके, बस ये गोटे लेखा स्टेटमेंट को मन रखिबो, अदरवाइज एथरा किछ मन रखिया नाही। एबे देखिबा पीएम ईएससी, पीएम ईएससी ओके, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ईएससी पीएम बिली कहा जाय। इथरे गोटे डाटा रिलीज करा जाय जे कहार केते ग्रोथ रेट है। आकु नै कि मध्य ए वर्ष क्वेश्चन आसीर बहुत चांस रहउची, कारण एटा बहुत माने दिन पर ए प्रकार किछि स्कीम आसीची बा किछि रिपोर्ट आसीची। हिंदू मानकर इठी ग्रोथ रेट टा डिक्रीज ହେଇଛି केबे ना जदि आमे टोटाली 65 वर्षर कैलकुलेशन करिबा 1950 मसिया रु 2015 मसिया पर्यंत 7.82% हिंदू मानकर ग्रोथ रेट डाउन ହେଇଛି। जदि आमे मुसलमान को केस रे देखिबा 43.15% एमानकर इंक्रीज ହେଇଛି। ठीक सेही भली क्रिश्चियन पॉपुलेशन मानकर मध्य 2.24% रु मध्य इंक्रीज ହେଇଛି। बस तुमको केवल तीनोटी जिनिस को मन रखियार अछि, हिंदू ग्रोथ रेट को मन रखियार अछि, मुस्लिम ग्रोथ रेट को मन रखियार अछि। काहे कि आउट अछि क्रिश्चियन एमान ग्रोथ रेट को मन रखियार अछि, काहे कि आकु नेकि स्टेटमेंट आकार रे पचारि पारे। ये मध्य तुमको हेल्प करिवो मेन आंसर राइटिंग रे मध्य, जोटा कि तुम आउ तो पढेबी। बस वर्तमान एतिक मन रख जे हिंदू मानकर ग्रोथ आ मन रख ए डाटा रे पर्टिकुलारिटी मन रखियो 7 पॉइंट समथिंग कोई मन रखिबोनी 7.82 43.15 এইভাবে মনে রাখতে পড়িব, जोटा कि तुमको पर्टिकुलर डाटा मन रखियो पड़ो।
एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट तुम कौन कौच बोले गोटे एमसीक्यू अच्छी आर आंसर को मत किए कह पार आ मन को जो एमसीक्यू देछि ना ए वर्ष गोटे क्वेश्चन देखा जो अच्छा मु फास्ट फास्ट तुमको पढ़ी बुझे दूची ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक ये सो नो हाँ कि ना नो थैंक यू अच्छा दुई नंबर टा पढ़ो वो भूल हम ना ठीक हम तीनोटी की अच्छी थ्री की अच्छी भूल हम ताले केतोटी की अच्छी मु तुमको कहते चारोटी थैंक यू इटी ताले वर्ल्ड बैंक बदले किए आसो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हम आंसर थैंक यू अच्छा इंडिया रैंक केते अच्छी 2024 रे थिला एतिकी अंडे इटी केते आसीबो लास्ट ईयर इटी भूल लिखला एडी लास्ट ईयर थिला 127 ताले एटा भूल आसला अच्छा मते को इटी फिनलैंड फिनलैंड नंबर 1 अच्छी ना आइसलैंड अच्छी आगे ताले एटी संपूर्ण जिंस भूल अच्छी आंसर होती जेटी ताले ए भली एक तुमको एमसीक्यू आस्था देखो एठी मो आ गोटे पीडीएफ तुम मानक पय रखिछि ये मध्य से स्पीड रे गोटे पीडीएफ जोटा कि तुम देखो इथे प्रॉब्लम कोन हुए पिले आंचो तुमको एते एलाबोरेटेड न थाए इथे एते एलाबोरेटेड न थाए किंतु आकु टिके पढी दबो केमति देखो मु कहली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रे आकु रिलीज करे किसे हेनली माने आकु रिलीज करते भारत रो पोजीशन होची 82 बस प्रथम रैंक होची किसे सिंगापुर तापर आसिला ग्लोबल हाँ लाइवली इंडेक्स आर भारत आर एपर रिजल्ट आसनी एटा स्किप करिवो अच्छा जेंडर गैप जोटा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाहर करछि इंडिया रैंक एटी लिखा हला ओके ग्लोबल पीस इंडेक्स एटा क्वेश्चन आसे ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज करे किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस करे आइसलैंड नंबर 1 रे अछि भारत रो पोजीशन होछि केते ना 116 भारत रो पोजीशन होछि 116 अच्छा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ए क्वेश्चन इन बहुत एग्जाम रे आसी आकु रिलीज किए करे नॉर्वे होछि नंबर 1 रे भारत रो पोजीशन होछि 159 बस एटा मन रखियो अच्छा तापर आसला किए से ओके अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 2023-24 केते होछि भारत रो पोजीशन होछि 134 बस तुमको हाँ इथर तुमको कौन मु दे देछि ना जो इंडेक्स अच्छी जो रिपोर्ट अच्छी आर शॉर्ट पीडीएफ अच्छी साधारणतः तुमने बेसी फोकस करिवो 24 रो काहे ना बहुत थोड़े एग्जाम रे क्वेश्चन मैक्सिमम 90% आसे 24 रो खाली तुमको इथर मन रखियार अछि जेमति जदि हंगर इंडेक्स टा एटा 2023 रे एटा 111 जोटा कि हम कहूचे 24 रे पर्यंत आसिनी ताल 2023 को मन रखियो ओके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जोटा कि 127 थिला जोटा कि वर्तमान तुम पढ़िगलो 129 रहिछि ओके आई होप आज क्लास को अच्छा आउ गोटे जिनिस छाड़ी गली वेरियस ऑपरेशन एटा तुमको तुमर एटा पॉइंट को ऑपरेशन कोठी हेतला आ कोन पाई हेतला जेमति मु तुमको ऑपरेशन मेघदूत विषय कहितली ओके जेमति ऑपरेशन ऑक्टोपस अछि ओके ऑपरेशन दोस्ती हला ऑपरेशन गरुड़ हला ओके तो ये समस्त ऑपरेशन मु तुमको देछि ये भी स्पीड रे अछि अच्छा तो ये देखो मु तुमको सेई जिंस देउछि लास्ट मोमेंट जेतो गोटे पिला सेतिकी को पढिबो आ तार भितरे स्कोर करिवो देखो हमर टार्गेट रहिया दरकार जेमति करेंट अफेयर रे हमें आराम से केते स्कोर करि परिबा ना गोटे पिला 10 पाखा पाखी जेमति स्कोर करि परिबो टार्गेट मोर रहिया दरकार 10 माने तुमरो इंडेक्स रु गोटे क्वेश्चन आसिला रैंकिंग रु गोटे क्वेश्चन आसीगला बा किबा तुमरो मिलिटरी एक्सरसाइज रु आसीगला एटा बा पीडीएफ फॉर्म रे दिया जाउन कि तुम एप्लीकेशन रे हाँ काली रे केटे बोधे यूट्यूब रे बोधे काली छाडी अरे एटा छिना वर्ड फाइल रे अछि जेतो तुमरो एप्लीकेशन मु तुमको अपलोड करछि एप्लीकेशन को फाइल रे अपलोड होय पीडीएफ फाइल रे
देखो मैपिंग रु आसे ना ओएस रे, एटा यूपीएससी रे मैपिंग रु आसे, କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାପିଂ ରୁ ଆସେ ନା, କିଛି ଲୋକେସନ କୁ ନେଇ ପଚାରି ପାରେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ତା ଉପରେ ଲସ୍ କରନି। କୋଉ ଲୋକେସନ କେତେ ତମେ ମନେ ରଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଇଆ। ହଁ, ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି, ଯେ ତମକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି କହିଥିଲି ଆଜି ମତେ ଟିକେ 3:30 ରେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦବ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିର କ୍ଲାସ ନେବି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର 2 ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ୱେଟ୍ କର, ନମ୍ବର 2 ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ଲାସ ହବ, ଯୋଉଟା କି 8800 ରେ। इथे मुझे कही दूँ, मो कथा ध्यान दे शुण। इथे एमसीक्यू रे मु बेसिक टार्गेट काहाकू नेबी, मोर काली 15टा क्वेश्चन थिला, आज मु ट्राई करूची ऑलमोस्ट 30 पाखापाखि रखिया पाए, जो थे पॉलिटी रहिबो संपूर्ण, करेंट अफेयर आज पर्यंत जति पढ़ाई जेमती आईआर रहिला नंबर 1, सेकंड रे जेम तुमानकर रहिला सोसाइटी रहिला, जेमती आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई सची, जेमती सिक्यूरिटी पढ़ाई ये समस्त जिंस रहिबो। ता सहित ए आजिर क्लास रे मु टिके ज्योग्राफी को बेसी माने अपडेट करबी। ज्योग्राफी तुमको कहि दउछ कोउडा टिके पढिबो आज, एटमॉस्फेयर टिके पढिथिबो, आउ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जोटा कि हिमालय ऊपर थिला, आउ रिवर, आउ गोटे आसला आटमोस्फियर आइए हिमालय, आउ रहा किस। अच्छा मु कहीं टिके बर्तमान डिस्कशन करोनी, आगो कंटेंट गुरा एमसीक्यू सार देले भलो। हां आउट एइथरे रिवीजन हे जीवन कि आज जो करंट अफेयर रो एमसीक्यू मु देबी, एइथि अगेन रिवीजन हे जीवन कि जदि टॉपिक आसीबो सेठी मु रिवीजन आउट कर देबी। ओके, ज्योग्राफी पर्टिकुलर एउरा पढितो आज, एटमॉस्फियर, फिजिकल डिवीजन और रिवर, ए तीनोटी। ओके, तीनोटी पे पढो, बेसी नहीं, तीनोटी ऊपर आज क्वेश्चन देबी। ओके, थैंक यू। समस्त रेडी अच्छे, एबे मु क्लास पर अपलोड कर दूची तुम रैपिड फायर बैच। ओके, थैंक यू।